यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, फोर्स यहाँ पर तैनात है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि बरेली में जो लोग जिनके साथ हिंसा हुई है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है बिना मतलब के, उन लोगों की हम बात सुन सके, उनके मुद्दे को उठा सके, उनकी मदद कर सके। लेकिन पहले जब संभल जा रहे थे तब भी इसी तरीके से हुआ था और क्यों रोका जा रहा है, क्या वहाँ छुपाने की कोशिश प्रशासन कर रही है, ये समझ से परे है। इतनी मुस्तैदी अगर पुलिस सरकार पहलगाम और पुलगाम में दिखाई होती तो शायद अच्छा रहता। तो आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मूव कर रहा था बरेली की ओर, जो जहां था, चाहे वो दिल्ली हो या लखनऊ हो, तमाम जगह पर उन्हें जो है रोका गया यूपी पुलिस फोर्स द्वारा। तस्वीरें सामने आ रही है, लगातार वो जो है बयान भी दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूँ यूपी तक पर। दरअसल आज जो है समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन ने ये कहा था कि बरेली आज जाएंगे तमाम, चाहे वो विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे हो, वो लखनऊ से जो है निकल रहे थे बरेली को, लेकिन उन्हें जो है अपने घर पे ही उन्हें रोक दिया गया। बाकायदा वहां से भी उन्होंने स्टेटमेंट जो है दिया। लेकिन अभी जो ताज़ा तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरें आ रही हैं दरअसल दिल्ली से यूपी जाने वाले जो गाजीपुर बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स ने सांसदों को रोका है। समाजवादी पार्टी के सांसद जिसमें हरेंद्र मलिक, मोहिबुल्लाह नदवी और साथ ही साथ इकरा हसन भी नजर आ रही हैं। दरअसल इन्हें जो है रोका गया और तमाम ये जो है बाकायदा मीडिया वालों से, हमारे संवाददाता से बात करते हुए कहते नजर आए। इकरा, हम लोग इस वक्त मेरठ एक्सप्रेसवे पे खड़े हैं, पुलिस से घिरे हुए हैं, आपको रोका गया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, यहाँ पर बैरिकेड लगाए हुए हैं, फोर्स यहाँ पर तैनात है और आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि बरेली में जो लोग जिनके साथ हिंसा हुई है, जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है बिना मतलब के, उन लोगों की हम बात सुन सके, उनके मुद्दे को उठा सके, उनकी मदद कर सके। लेकिन पहले जब संभल जा रहे थे तब भी इसी तरीके से हुआ था और क्यों रोका जा रहा है, क्या वहाँ छुपाने की कोशिश प्रशासन कर रही है, ये समझ से परे है। आप संभल भी नहीं जा पाई थी, अब आपको बरेली भी जाने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अगर आप लोग वहां पर पहुंचेंगे तो वहां पर माहौल जो है इस वक्त शांति बनाए रखने का वो खराब हो सकता है। इन एलिगेशंस पे क्या कहें? बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए, जब भी कहीं पर हिंसा होती है, कोई पीड़ित लोग होते हैं, उनसे मिलने का हमारा फर्ज है। हम जनप्रतिनिधि हैं और विपक्ष में हैं, हमारा काम है कि सत्ता के कानों तक हम पीड़ितों की बात को पहुंचा सके। तो वही करने के लिए हम वहां पर जा रहे थे और पुलिस प्रशासन के संज्ञान में सारी चीजें हैं। हमने उनसे ये भी कहा कि आप हमारे साथ चलिए, हम सिर्फ पीड़ितों से मिलना चाहते हैं। जो उनके साथ हो रहा है, एक समुदाय के को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। हम यही चाहते हैं कि इंसाफ किया जाए और सब लोगों के साथ में जो एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सबके राइट्स हैं उनका पालन करना ये गवर्नमेंट का फरीजा है। लेकिन गवर्नमेंट इसमें सरासर नाकाम हुई है और खासतौर पर योगी जी की गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही जीरो है। इसका बड़ा अफसोस का मकाम है ये कि एक कम्युनिटी को निशाना बनाकर उसको दबाया जा रहा है, उसको कुचला जा रहा है और निहत्थे और मासूमों पर नाजायज केस लगाए जा रहे हैं और नाजायज तरीके से दुकानों, मकानों, घरों को तोड़ा जा रहा है, उनकी तलाशी ली जा रही है। ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, हम लोग को जिस प्रकार से रोका गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। इतनी मुस्तैदी अगर पुलिस सरकार पहलगाम और पुलगाम में दिखाई होती तो शायद अच्छा रहता, ये आतंकवादी घटनाएं न होती। हम लोग केवल यहाँ से जा रहे थे, ये रास्ता अकेले बरेली तो जाता नहीं, ये मेरे गांव भी जाता है, मुजफ्फरनगर भी जाता है, ये इमाम साहब के रामपुर भी जाता है, सब जगह जाता है। अब ये जानबूझ करके रोक रहे, क्या पता नहीं इनका मंशा क्या है। ये अपने कुकृत्य को छिपाने के लिए सरकार का एक कुंठित प्रयास है। दरअसल 26 सितंबर को बरेली में हुई हिंसा के बाद से अभी भी माहौल बताया जा रहा है कि काफी तनावपूर्ण है और इसी को देखते हुए, इसी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने ये स्टेप उठाया है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो मिलना चाह रहे हैं, जिनकी वजह से माहौल थोड़ा गर्मा सकता है, उसी को रोकने के लिए पुलिस ने प्रतिबंध लगाया। दरअसल बरेली के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त लखनऊ और आसपास के अन्य जिलों के पुलिस कप्तानों को ये सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा कि बिना अनुमति कोई भी राजनीतिक प्रतिनिधि बरेली की सीमा में प्रवेश ना करे। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जिले की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बाहरी नेताओं को रोकना आवश्यक है। इसी आदेश के तहत लखनऊ पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष
माता प्रसाद पांडे को नोटिस दिया और उन्हें लखनऊ स्थित उनके आवास पर ही रोक दिया। पुलिस ने साफ कहा कि उन्हें अनुमति के बिना बरेली जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। उधर सपा के बाकी सांसदों को भी जगह जगह पर रोका गया है, चाहे वो हरेंद्र मलिक हो, इकरा हसन हो या संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जो अपने घर से जैसे निकलने वाले थे, लेकिन वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है। दरअसल बरेली में 26 सितंबर 2025 को सांप्रदायिक हिंसा हुई, जिसका मुख्य कारण जुमे की नमाज के बाद आई लव मोहम्मद विवाद था। जी हाँ, ये विवाद जो है लगातार कानपुर से निकलकर 5 सितंबर से उठा। ये विवाद जो है अभी तक शांत नहीं हुआ। इस विवाद की वजह से बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद यहां पर हिंसा हुई। यह तनाव तब बढ़ गया जब जुमे की नमाज के बाद कुछ लोग इस्लामिया ग्राउंड के पास जुलूस निकालने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान कथित तौर पर नारेबाजी करते हुए अराजक तत्वों ने पुलिस पर पत्थर फेंक दिया। हिंसा को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस घटना में कई लोग घायल हुए थे। बाद में इसी इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसमें तमाम जो है आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है और इसी बीच मौलाना तौकीर रजा समेत कई लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज किया गया, उन्हें जो है जेल भी भेज दिया गया है। लेकिन अभी माहौल जो है काफी तनावपूर्ण माहौल है, इसी को लेकर पुलिस ने सख्ती कर रखी है। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है, जिसने अनाउंस किया था कि आज वो बरेली जाएंगे, उन्हें जगह जगह जो है रोका गया है। वो जगह जगह अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में है। तमाम ऐसे वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद। डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो द ओनली स्पाइस आई कुड ऐड वाज देयर वाज अ कॉन्टेस्ट जिसमें ये था कि द गर्ल जिसको सबसे ज्यादा रोजेस मिलेंगे वो जीतेगी। तो अखिलेश ने उस दिन मैसूर के सारे रोजेस इकट्ठे करवा लिए थे और जीतने के लिए। और ये डिम्पल ने हमसे कहा भी था कि बच्चों के साथ भी खेलते हैं तो हारना नहीं चाहते हैं, ये बाय हुक और क्रुक जीतना चाहिए। तो ही वन दैट कॉन्टेस्ट, गर्ल वन दैट कॉन्टेस्ट। अच्छा, हाँ, इट मस्ट बी हेल्पिंग हिम अब पॉलिटिक्स में। तो उन्होंने उस फूल का क्या किया? सब उस लेडी को देने थे, दैट स्टूडेंट, गर्ल स्टूडेंट। ये था कॉन्टेस्ट कि जो गर्ल स्टूडेंट को मैक्सिमम फ्लावर्स मिलेंगे वो विनर है। तो इन्होंने इतने सारे मैसूर के इकट्ठे कर लिए कि वो अपने आप में ऑब्वियस विनर थी वो। और सारे फूल अखिलेश जी ने कलेक्ट कराए, खरीदे और सब मतलब खरीदे या जो भी कराया होगा, ये मैं इतना नहीं, बट मेरे लिए यही बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उनको ये इंश्योर करना था कि जिसको वो सपोर्ट कर रहे थे, उनका ग्रुप सपोर्ट कर रहा था, उसको जीतना चाहिए, वो जीतना चाहिए। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपके मैसूर की ही आती है कि खेलना कूदना तो उनका था, फुटबॉल, क्रिकेट, इस तरह की चीजें, लेकिन उनकी नाक टूट जाती है। हाँ, ये वो आई क्योंकि थिंक उनकी नाक की बड़ी चर्चा होती है। चर्चा होती है। एंड इनफैक्ट जब उनकी ये एक बॉल से हिट करा था, नाक का फ्रैक्चर हुआ था, तो उसके बाद डॉक्टर्स ने सर्जरी नहीं सजेस्ट की थी। उन्होंने कहा ठीक नहीं है। द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बाद में पूछा अबाउट हिज नोज, तो वो डिम्पल थी और उन्होंने कहा मुझे कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद नोज इज अ क्लोज चैप्टर। ये हम और आप बात करते हैं, उस परिवार में अब नोज इज नॉट अ डिस्कस चैप्टर। तो क्या उनकी नाक को लेकर के डिम्पल से नहीं, उन्होंने एक बारी बात करी होगी, मैंने डिम्पल से पूछा था ये बात। तो देखिए बहुत चीजें ना इन्फर करनी पड़ती है क्योंकि जवाब ना 2-2, 3-3 शब्दों में आते हैं। तो मैंने पूछा था कि नोज को लेके, बोले नहीं उस पे क्या था, सब ठीक था। सब समझ गए हम कि जरूर एज अ यंग कपल जब वो लोग डेट कर रहे थे जरूर ये बात आई होगी क्योंकि इतना नोज पे चर्चा होती थी। तो शी मस्ट हैव सेड कि इट्स नॉट एन इश्यू बिटवीन अस।